इस वीडियो में चैप्टर 2 के ब्रेन टीजर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, 6 बेल कमेंस टॉलिंग टुगेदर एंड टॉल एट इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 and 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे विल टॉल टुगेदर अगेन। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका 2 मिनट्स आंसर आएगा। Second, the HCF of two number 11 and their LCM is 7700. If one of the number is 275, then the other number is 308 हो जाएगा। The greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter, 85 centimeter and 12 meter, 95 centimeter. The answer is 35 centimeter. 252 can be expressed as a product of prime as 252 को हम लोग प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, तो आपका हो जाएगा आंसर 1 जो होता है सभी का फैक्टर होता है। अब देखिए बी नंबर है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84। यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं, 84 लिखेंगे, यहाँ 36 लिखेंगे। 2 टाइम्स आपका हो जाएगा, या फिर हाँ 2 टाइम्स देखते हैं, 3 टाइम्स, 6 3 जा 18 और 3 जा 9, नहीं आपका 2 टाइम्स रहेगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 84 और 36, 2 टाइम्स कितना हो गया, 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6 17, 8 में से 4 गया तो 2 और ये क्या इधर हो जाएगा 36, 12 3 जा 36, इसका आंसर कितना होगा 12 हो गया। यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। अब देखिए हाउ मेनी फैक्टर्स डज 36 है, 36 का कितना फैक्टर होगा, यहाँ लिखेंगे 36 इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, 36 हो गया। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका हो जाएगा टोटल 9 फैक्टर, आपका 9 फैक्टर हो जाएगा। इसको फैक्टर निकालने के बाद अब लिख देंगे कितना फैक्टर उसमें होगा। अब आगे बढ़ेंगे, एक्सप्रेस 132 एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। अगर इसको सम ऑफ 2 ऑड प्राइम में करेंगे तो क्या आपका होगा, तो आपका हो जाएगा 71 प्लस 61, दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 6 1 on 2 132, इसका आंसर कितना हो जाएगा 71 and 61। What number should be added 4057 to make it divisible by 9? तो लिखेंगे ऐसे, sum of all given digits, sum of all given digits इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 7, कितना हो गया 5 और 9 7 16, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा 16 प्लस 2 इक्वल टू, मतलब रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 16 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 18, और यहाँ लिखेंगे 18
यहाँ लिखेंगे 18 इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 हम लोग ऐड करेंगे तो आपको 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 95, 101 एंड 115 बाई कंटिन्यू डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 105, 95, 1 टाइम्स आपका हो गया 95, 0, 1, यहाँ 95 लिखेंगे, फिर आपका हो जाएगा 95, 5 टाइम्स आपका हो गया 90, कैंसिल 5, यहाँ 10, 5 टू आपका हो गया 10, कितना आ गया 5 आ गया। अब लिखेंगे 115 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका हो गया 5 टू 10, 1 5, 5 टू 15। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ इक्वल टू आपका हो गया 5। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आर 32 एंड 34 आर को प्राइम नंबर्स वाई। अब बताना है को प्राइम्स है या नहीं है। तो को प्राइम का रूल क्या होता है कि दोनों का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर 1 के अलावा दूसरा फैक्टर आ जाएगा तो आपको को प्राइम नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 32 इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद आपका हो गया 16, उसके बाद 32। ठीक है, उसके बाद 34 का होगा 1 और 17। यहाँ लिखेंगे 32 एंड 34 आर नॉट को प्राइम because it has many factor except आपका यहाँ पे except 1 के अलावा भी इसका और फैक्टर हो गया, इसलिए आपका को प्राइम नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन 3, राइट एनी 4 ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 110। 50 से लेके 110 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम नंबर है उसमें से कोई भी 4 लिखना है। ठीक है, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, एक लिखेंगे 59 और 61 आपका पहला हो जाएगा। ट्विन प्राइम में क्या होता है, आपका 2 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। एक हो जाएगा 71 और 73 और एक हो जाएगा आपको 101, 103 और एक 103 और एक हो जाएगा आपका 107 एंड 109। ठीक है, आपका 4 जो है ट्विन प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्सप्रेस द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल टू आपका हो गया 999। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 999। यहाँ लिखेंगे 999 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 को 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 2 1 7 3 जा 21 यानी 37 आ जाएगा।
यहाँ आपका लिखा आएगा, देखिए लिखेंगे 999 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 का पावर क्यूब इंटू 37 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे बनाएंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू 1 पे 4 टाइम्स 0। अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 पे 4 0। ठीक है, यहाँ का हो जाएगा 1 पे 4 0। हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे 2, 5000 हो जाएगा। फिर 2 आपका 2 2500 आपका हो जाएगा। फिर 2 करेंगे 50, फिर 2 करेंगे 125, फिर 5 करेंगे 125, फिर 5 करेंगे 25, फिर 5 करेंगे 5, फिर 5 करेंगे 1। यहाँ लिखेंगे 1 पे 4 टाइम्स 0 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितना हो गया? 4 और 5 हो गया आपका, 4 2 हो गया। तो लिखेंगे 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9, बोथ 3 एंड 9। तो लिखेंगे सम ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4। 2 3 5 6 7 4। यहाँ लिखेंगे 2 3 5 5 10 और आपका 16 4 20 27 27 हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 27 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 9, hence 2 3 5 6 7 4 is divisible by 3 and 9। अब बी नंबर देखिए, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5। 8 7 15 116, 8 7 15 और 16 5 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो गया। लिखेंगे 21 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9, hence 7 8 0 1 5 is divisible by 3 but not by 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक 3 से हो जाएगा, एक आपका 3 से होगा, लेकिन 9 से नहीं होगा। टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। कौन सा नंबर आपको 11 से डिविजिबल है उसको टेस्ट करना है। लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस इक्वल टू 6 2 4। 6 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया? 4 6 6 12। ठीक है,
अब लिखेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस कितना हो गया 4 प्लस 7 प्लस 1 सच 11 12 हो गया। ठीक है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया, 0 आ गया। तो हेंस 147246 इज डिविजिबल बाई 11, ये आपको 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब बी में आते हैं। सम ऑफ ऑड प्लेसेस इक्वल टू 5 8 5 2, 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो गया 5 8 5 2, 8 5 13, 5 18, 2 20। ठीक है, उसका लिखेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 2 प्लस 2 प्लस 3, 2 2 4 3 7। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 3 7 हो गया। देखेंगे डिफरेंस इक्वल टू 20 माइनस 7 इक्वल टू आपका हो गया 13। लिखेंगे 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, हेंस 2 3 5 2 8 2 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, ये आपको 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम डिविजिबल बाय 3। अब ये जो नंबर आपका दिया हुआ है उसमें हम लोग कौन से नंबर को माइनस करेंगे जो आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ऐसे सम ऑफ ऑल गिवन डिजिट इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया 8 10 12 5 17। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2 क्या लिखेंगे 17 माइनस 2 इक्वल टू 15 और 15 यहाँ लिखेंगे 15 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 15 जो है 3 से डिविजिबल हो जाता है। ओके, अब देखिए बी नंबर लिखेंगे सम ऑफ ऑल गिवन डिजिट्स इक्वल टू 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 1, 8 5 6 2 9 1 क्या होगा यहाँ पे 8 1 9 1 10 2 12 6 18 5 23 और 8 23 और 8 हो गया आपको 31, 8 5 13 और 6 19 हो गया, 20 21 22 और 9 31 31 हो गया। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो 31 माइनस 1 इक्वल टू 30, यहाँ लिखेंगे 30 इज डिविजिबल बाई 3। ये आपका 30 डिविजन, यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 को माइनस करेंगे तो डिविजिबल ये हो जाएगा। अब देखिए व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम डिविजिबल बाय 9। इसमें क्या ऐड करेंगे
जो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स इक्वल टू क्या हो गया, 4 + 2 + 7 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 4 + 2 + 7 + 2 + 4, 4 × 6 7 × 13 14 15 और 15 × 4 19। ठीक है, कितना हो गया, 4 × 2 6 और 7 × 13 14 15 4 19। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एडेड लिखा हुआ है तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू आपका हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ 19 है और 19 और 8 कितना होता है, 27 होता है। यहाँ लिखेंगे 19 + 8 = 27 और यहाँ लिखा जाएगा 27 इज डिविजिबल बाई 9। ओके, बी नंबर करेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 + 9 + 0 + 6 + 5 कितना होगा, 9 3 12 6 18 5 23, 9 3 12 6 18 और 5 23, 23 हो गया। लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ भी आपका नंबर मिसिंग है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो गया 4, 23 + 4 कितना 27 होता है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर 4 हो गया, तो लिखेंगे 23 + 4 = 27। यहाँ लिखेंगे 27 इज डिविजिबल बाई 9, 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है। आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रिप्लेस द ब्लैंक इन 625 विथ बॉक्स द लिस्ट नंबर सो डैट नंबर इज बाई 11। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर को लिखेंगे जो आपको लिखने के बाद वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस में क्या आ जाएगा, बॉक्स +2 कर दिए, उसके बाद सम ऑफ इवन प्लेसेज, यहाँ पे इवन प्लेसेज हो जाएगा इक्वल टू आपका हो गया 6 + 5। ठीक है, यहाँ देखिए 6 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, कितना जोड़ेंगे तो हमको 11 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा 11 - 2 = 9। ठीक है, यानी हम लोग 9 यहाँ ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे 11 हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया आपको 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 9 भरेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब देखिए राइट एनी 2 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। ऐसा 2 नंबर लिखना है जो 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर आपका हो गया, कितना नंबर लिखना है, 2 नंबर लिखना है, तो आपका हो गया 15 और 21। ठीक है, डिविजिबल बाई 5 बट नॉट 10, आपका लिख दीजिए 15 हो गया, 25 हो गया, ये 2 नंबर हो गया जिससे आपका 5 से डिविजिबल होगा लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं। डिविजिबल बाई बोथ 4 and 8, ऐसा नंबर लिखना है जो 4 और 8 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आपको 40। उसके बाद एक नंबर आपका हो जाएगा 32 भी लिख दीजिए, 32 या 40। उसके बाद यहाँ पे आपका है डिविजिबल बाय 2 4 and 8, तो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसके बाद 32 हो जाएगा। बहुत सारा नंबर है। ठीक है, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं इसमें से।
अब देखिए, फाइंड द HCF ऑफ 1624 522 एंड 1276। इसका HCF आपको निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये दोनों का हम लोग पहले निकाल लेते हैं। लिखेंगे 1624 को 1276 से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक बार में क्या हो गया 1276, 14 में 6 गया तो 8, उसके 11 में 7 गया तो 4, 5 में 2 गया तो 3, ये हो गया कैंसिल। यहाँ लिखेंगे 1276। अब कितने टाइम्स लगेगा, आपका हो जाएगा 3 टाइम्स 8 3 जा 24, कैरी 2, उसके बाद 4 3 जा 12 और 2 14, 3 3 जा 9 और 1 10। यह आपका हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया तो 3, उसके बाद 2 कैंसिल, आपका हो गया 348। फिर एक बार में 232 हो जाएगा, और उसके बाद 8 में से 2 गया 6, उसके बाद ये हो जाएगा 4 में से 3 गया तो आपका हो जाएगा 1 और 1, यहाँ कितना हो जाएगा 232 से। अब 2 टाइम्स लगाएंगे, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 1 3 एंड 2 1 जा 2, ये आपका हो गया 116। इसका कितना आया 116 आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 522 को 116 से इसको 4 टाइम्स करते हैं, ठीक है। तो 6 2 जा 4, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 1 जा 4 2, 4 1 जा 4 2 6 एंड 4 1 जा 4, क्या हो गया 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6 एंड 4 1 जा 4, 12 में से 4 गया तो 8, उसके बाद 11 में से 6 गया तो 5 और ये आपको कैंसिल हो गया। यहाँ लिखेंगे 116, 2 टाइम्स 8 2 जा 16, 5 2 10 1 11। HCF कितना हो गया आपको, HCF इक्वल टू आपका हो गया 58। इसका 58 HCF आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13, फाइंड द LCM ऑफ 198 135 108 एंड 54। यहाँ लिखेंगे 198 135 108 और 54, 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका होगा 9 2 जा 18, उसके बाद 9 2 जा 18, ये आपका 135 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 54 और ये आपका हो जाएगा 27। फिर आपका 2 से ये नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे हम लोग। 3 से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 33, उसके बाद 3 से लगाएंगे 4 3 जा 12, 1 5 5 जा 15, 45 आएगा। इसको 3 से लगाएंगे 3 2 जा 3 1 जा 3 1 4, यानी 8 3 जा 24, 8 हो जाएगा। उसके बाद 9 हो गया। फिर 3 से लगाएंगे इसको 11 15 6 और 3, फिर 3 से लगाएंगे आपका तो 11 5 2 और 1। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 2। देखिए 2 इंटू 3 टाइम्स 3 हो गया, उसका 11 इंटू 5 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो आपका हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 और 10 जा आपका हो गया 540, और 540 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका हो जाएगा 54 को 11 से 4 4 5 5 4 9 5 5940 इसका आंसर होगा। आपका होगा 5940, ठीक है, आपका आंसर 5940 आएगा।
द HCF and LCM of two number are 13 and 1989 respectively. If the one number is 117, find the other. देखिए यहाँ लिखेंगे आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग HCF आपका हो गया 13 और LCM कितना हो गया 1989। वन नंबर कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे वन नंबर इक्वल टू 1117, अदर निकालना है, अदर नंबर इक्वल टू x मान लीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग 13, HCF आपका 13 हो गया और LCM हो गया 1989। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा आपको 117 इंटू x, x इक्वल टू क्या हो गया 13 इंटू 1989 बाई 117। अब देखेंगे 13 9 का कितना हो गया 117 हो गया। अब 9 से आपका ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखेंगे 1989, 9 टू जा कितना हो गया 18 हो गया, 1892 टू जा 18 कैंसिल, यहाँ 9 9 1 जा 9, 221 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 221, यानी यहाँ लिखेंगे अदर नंबर इक्वल टू 221। बस हम लोग ऐसे ही बनाएंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कैन टू नंबर्स है 15 एज HCF एंड 355 एज LCM, वाई। तो लिखेंगे फर्स्ट, अभी लोग को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। फर्स्ट वी डिवाइड द गिवन नंबर्स, ठीक है। तो लिखेंगे 350 डिवाइडेड बाय 15, इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ 350 लिखेंगे, यहाँ पे लिखते 350 डिवाइड करके देखते हैं, 15 टू जा 30 हो गया, ठीक है। 50 50 टू जा 15 टू जा 30, आपका 20 आ गया वापस, ठीक है। तो अब लिखेंगे नो बिकॉज बिकॉज 350 इज नॉट डिविजिबल बाई आपका हो जाएगा 15, वो आपको 15 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए आपका ये जो है ये फैक्टर कम, दो नंबर इसका HCF नहीं हो सकता है, या LCM जो निकालेंगे इसका आपका फैक्टर में नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ब्रेन टीचर को बनाएंगे। देखा आपने कि जो भी आपने वर्कशीट पढ़ा है 1 2 3 4 वो सारे का सॉल्यूशन आपको ब्रेन टीचर में है, यानी ब्रेन टीचर में सारा क्वेश्चन आपका मिक्सअप है, ठीक है। अगर इसको बना लेते हैं तो आपका सारा वर्कशीट जो है वो अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा आपको।